तो सूर की भाषा में ये भी है, ये भी है, पंजाबी के शब्द भी हैं, अवधी के भी हैं, पूर्वी के शब्द भी हैं। तो ये है, इनमें से कौन सी अप्रोच आपको लगता है ठीक रहेगी तीनों में से? तीसरे वाली ठीक है। बीच में किसी ने दाद दी थी बहुत अच्छे तरीके से किसी बात पर, फिर छुप गया वो। एक दाद दी जाती है, एक हो जाती है, कई बार देते देते हो जाती है, फिर बीटेक्स मलहम बीटेक्स लोशन लगाना पड़ता है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, वो सब कर लें। और फिर कहीं यदि शुक्ल जी के दृष्टिकोण से देखें, वो है, फलाना है, ठिकाना है, वो सब कर लें। और फिर कहीं गदगद हुआ पड़ा है, सब नक्शा बना दिया, ये देखिए प्रशांत महासागर यहाँ है, और इधर से गिरा दिया, एक हिंद महासागर से गिराया श्रृंगार, इधर से भक्ति, इधर से वो ऐसे ऐसे चंपू टाइप के लोग कई बार टॉप कर जाते हैं ऐसी बकवास करके। आज मैं आपको एक तथ्य बताई देता हूँ, फिर आपको वरना पूछा पटक होती रहेगी मन के अंदर। जब मेरा अपना सिलेक्शन हुआ, पहले प्रयास में हो गया सर, और ये मैं सच कह रहा हूँ, कहीं आपसे झूठ बोल रहा है। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मैं नौकरी करने गया। नौकरी तो नौकरी होती है, तो मजा नहीं आता उसमें। तो वहां मुझे एक व्यक्ति मिला एक बार। मेरे उस साल हिंदी साहित्य में कितने नंबर थे मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से 347 के आसपास थे, 600 में से। जीएस में 321 थे, उसमें 347 के आसपास, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी ना, आप तो थे भी नहीं उस जमाने में, तब की बात कर रहा हूँ मैं। 96 अटेम्प्ट था, 97 रिजल्ट आया था, तो आप लोग 97 में थे। कितने लोग थे दुनिया में? घुटे रुनी चलत रहने तन मंडित मुख दधी लेप की, ये मामला होगा ना उस समय। तो ये उस समय की बात है। तो मेरे नंबर ठीक थे, 347 बुरे नंबर नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के उससे भी ज्यादा रहे होंगे। तो एक व्यक्ति मुझे सरकारी नौकरी करते हुए मिला जिसके अंक मुझसे ठीक ठाक ज्यादा थे हिंदी साहित्य में। तो मैं उस समय हिंदी में पीएचडी कर रहा था, एमफिल कर चुका था। तो जब वो मिला तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जरा मुझे गुरु बताओ ताकि मैं भी इंप्रूवमेंट कर लूँ और अच्छा रैंक आ जाए। कैसे आपने 360 के आसपास नंबर हासिल किए? उसने कहा कबीर का सवाल आया था ना, 21 एग्जाम्पल लिखे थे। मैंने बीच बीच में कुछ और भी लिखा था या सिर्फ एग्जाम्पल लिखे थे? मैंने बीच में लिखा था, 21 एग्जाम्पल लिखे थे। ये पहला तथ्य है। दूसरे तथ्य पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने उससे ये पूछा, मैंने ये बताओ आपने गद्य में क्या क्या चुना और पद्य में क्या क्या चुना? उसने जवाब दिया, मैं बिना उसमें काट छांट किए यथा तथ्य पेश कर रहा हूँ, इसका संबंध किसी जीवित या मृत व्यक्ति पशु प्राणी से नहीं है। ठीक है, एकदम उसने जो कहा मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। मैंने पूछा आपने गद्य और पद्य में क्या क्या चुना था? उसने कहा ये क्या होता है? आपको भरोसा ही नहीं होगा, मेरी बात भरोसा ही करते आप लोग। मैं क्या करता, उसको सच में गद्य और पद्य शब्द नहीं पता थे। उसने तोते की तरह खूब आंसर रटे, उदाहरण रटे, छाप के आ गया बुरी तरह से। और उसके सामने सवाल आ जाता महासागर का जल, और एक आपके सामने आ जाए। आप तो ज्ञान से भरा उत्तर लिखेंगे। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत की भूमिका में पृष्ठ 21 पर बाई और ये बात लिखी है, और इसका संबंध भाषा से है। और वो दनादन लिखेगा कि महासागर और सागर में अंतर होता है, सागर और झील में भी अंतर होता है। सूर का हर पद एक झील है, सूर के विभिन्न खंड सागर हैं, और सूर सागर महासागर है। और इस महासागर में सारे सागर, सारी झीलें, सारी नदियां समाहित हैं। गंगा के रूप में भक्ति के पद हैं। गंगा और यमुना संगम की तरह भक्ति और श्रृंगार का समन्वय होता है। और हर बात पे 3-3 उदाहरण चिपटा जाएगा, चिपटा जाएगा। लेकिन ऐसे मूर्खों के नंबर ज्यादा आते, क्या करें? तो अब आपको दो में से एक फैसला करना है। एक, आप सही उत्तर लिखें जिसमें खतरा है कि उससे नंबर कम मिलेंगे। दूसरा, आप ये भूल जाएं कि शुक्ल जी ने वाक्य किस संदर्भ में कहा था, उस संदर्भ को दिमाग से निकाल के इसका उत्तर बहुत व्यापक तरीके से लिखे। तीसरा, जहां दो रास्तों में घोर विरोध ना हो, बीच में पुल बन सकता हो, पुल बना लीजिए। और आप कहें कि यद्यपि इस कथन का संबंध शुक्ल जी के भाषा संबंधी मूल्यांकन से है, किंतु यह कथन अपने आप में भी सूर सागर की सही व्याख्या करता है। यदि तटस्थ रूप से देखें तो सूर सागर एक महासागर है, उसमें श्रृंगार है, भक्ति है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, वो सब कर ले। और फिर कहीं यदि शुक्ल जी के दृष्टिकोण से देखें तो सूर की भाषा में ये भी है, ये भी है, पंजाबी के शब्द भी हैं, अवधी के भी हैं, पूर्वी के शब्द भी हैं। तो ये है, इनमें से कौन सी अप्रोच आपको लगता है ठीक रहेगी तीनों में?